जिला की सबसे बड़ी अफसर डीएम सीता शर्मा की मां एक साधारण सी दिखने वाली, फटे पुराने लेकिन साफ कपड़ों में लिपटी, थकी हुई चाल के साथ एक बेहद शानदार और मशहूर जेवरात की दुकान में दाखिल होती है। उसके लिबास और चाल ढाल को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह इस जिले की डीएम की मां है। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में बरसों की तपस्या और जद्दोजहद साफ झलक रही थी। दुकान में मौजूद तमाम ग्राहक, अमला और मैनेजर सबकी नजरें एक साथ उस बूढ़ी औरत पर ठहर जाती हैं। हर कोई उसे घूरने लगता है, जैसे कोई अजनबी दुनिया से आ गई हो। कुछ लोग आपस में सरगोशी करने लगते हैं। लगता है कोई भिखारी अंदर आ गई है, पता नहीं किसने अंदर आने दिया। बूढ़ी मां को यह सब महसूस तो हो रहा था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती है। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचती है और बड़ी नरमी से एक सेल्समैन से कहती है, बेटा, मुझे एक अच्छा और महंगा हीरे का हार दिखाओ, कुछ ऐसा जो बहुत खास हो। सेल्समैन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, फिर गुस्से में भड़क कर कहता है, ए बुढ़िया, तुझे किसने अंदर आने दिया? ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। निकल यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बूढ़ी मां चुपचाप सुनती रहती है, फिर धीरे से बोलती है, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं यहां जेवर खरीदने आई हूं। मैंने आपकी दुकान की क्वालिटी के बारे में बहुत सुना है और मेरे पास काफी पैसे हैं। बस मेरे कपड़ों को देखकर मुझे मत परखो। इतने में दूसरा अमले का सदस्य बीच में कूद पड़ता है और चीखकर कहता है, चल हट यहां से, वरना ऐसी मारूंगा कि चलने के काबिल नहीं बचेगी। दिमाग खराब कर दिया है सबका। भाग यहां से, वरना चप्पल से पीटूंगा। बूढ़ी औरत अब भी शांत थी। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं, बल्कि दर्द उतरने लगा था, लेकिन फिर भी वह मजबूती से कहती है, मैं हार खरीदने ही आई हूं। दुकान में मौजूद ग्राहक अब खुलकर हंसने लगे, कुछ सरगोशी कर रहे थे। ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, खुद को क्या समझती है? हीरे का हार खरीदेगी? इसका दिमाग खराब है शायद। इसी बीच एक मुलाजिम जल्दी से अंदर भागकर दुकान के मालिक को बुला लाता है। मालिक आते ही गुस्से में फट पड़ता है, ये कौन भिखारी अंदर घुस आई है? इसे यहां किसने आने दिया? निकालो इसे बाहर, क्या मजाक बना रखा है? बूढ़ी मां मालिक के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भाई साहब, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं यहां वाकई जेवर खरीदने आई हूं। मुझे एक हीरे का हार चाहिए और मेरे पास पूरे पैसे हैं। अगर मैं गरीब होती तो इस दुकान तक आने की हिम्मत ही न करती। मालिक अब आपे से बाहर हो जाता है और जोरदार थप्पड़ उस बूढ़ी औरत के गाल पर मार देता है। आसपास खड़े लोग सकते में आ जाते हैं। तभी दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे बेरहमी से खींचते हुए दुकान से बाहर निकाल देते हैं। यह शर्मनाक मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा होता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो उनके शर्मिंदगी और पछतावे का सबसे बड़ा सबब बन जाएगा। बूढ़ी मां गली में अकेली बैठी रोती रहती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह फूट फूट कर रोते हुए घर लौटती है, मन ही मन बड़बड़ाती है, मैंने अपनी बेटी को भीख मांग मांग कर पढ़ाया, पेट काट काट कर उसे डीएम बनाया। अगर उसे पता चला कि उसकी मां के साथ ऐसी बेइज्जती हुई, पता नहीं मेरी बेटी कितनी बड़ी अफसर है। और आज मैं उसकी मां होकर भी इतने अपमान के कड़वे घूंट पी रही हूं। घर लौटकर बूढ़ी मां ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजारी। अपमान की वह याद उसके दिल पर छुरी की तरह चल रही थी। आखिरकार उसने फोन उठाया और अपनी बेटी जिले की डीएम सीता शर्मा को कॉल कर दी। उधर दफ्तर में बैठी सीता शर्मा अपनी फाइलों में डूबी हुई थी। फोन पर मां का नाम देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल उठी। उसने फौरन कॉल उठाई। हाँ मां, आप कैसी हैं? सब ठीक है ना? मां ने अपनी आवाज संभालते हुए कहा, ठीक हूं बेटा। लेकिन जैसे ही ये अल्फाज निकले, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगी। सीता के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। मां, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मुझे बताइए, प्लीज बताएं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आखिर हुआ क्या है? मां चुप रही। दिल में तूफान था, लेकिन बेटी को बोझ नहीं देना चाहती थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए फोन किया। सीता की आवाज सख्त हो गई। नहीं मां, मुझसे सच मत छुपाई। आपको मेरी कसम है, आपको सब बताना ही होगा। अब मां मजबूर हो गई। उसने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। कैसे उसे जेवरात की दुकान में भिखारी समझा गया, कैसे अमले ने धक्के मारकर बाहर निकाला, कैसे मालिक ने थप्पड़ मारा
और कैसे पूरी दुकान के सामने उसे जलील किया गया। सीता की आंखें भर आईं, वह अंदर तक कांप उठी। क्या मां के साथ इतनी हिम्मत किसने की? उसके गाल लाल हो गए, आंखों में खून उतर आया। वह अंदर से टूट भी चुकी थी और जल भी रही थी। मैं इतनी बड़ी अफसर हूं और मेरी मां के साथ इतना बड़ा अपमान? नहीं, ये इंसाफ के खिलाफ है। मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उसने मां को तसल्ली देते हुए कहा, मां, अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कल ही छुट्टी लेकर घर आ रही हूं। आपको घुमाने ले जाऊंगी और वो हीरे का हार भी लेकर ही लौटूंगी, किसी भी कीमत पर। मां को ढाढ़स बंधाकर सीता ने फोन रख दिया। उस रात उसने भी नींद की एक बूंद नहीं ली। अगले ही दिन सीता शर्मा अपने घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही मां और बेटी एक दूसरे के गले लग पड़ी। दोनों की आंखें भीग गईं। सीता फूटकर बोली, मां, अगर आपने मुझे सच न बताया होता तो मैं कभी खुद को माफ न कर पाती। उस गले मिलने में बरसों की तकलीफ, मेहनत और जुदाई घुल गई थी। मां को याद आ रहा था कि कैसे उसने पेट काट कर, भीख मांगकर अपनी बेटी को पढ़ाया, और बेटी को याद आ रहा था कि कैसे उसने दिन रात मेहनत करके यह मुकाम पाया। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद दोनों ने खाना खाया। फिर सीता ने कहा, मां, अब वही करेंगे जो करना चाहिए, तैयार हो जाइए। सीता ने अलमारी से एक लाल रंग का साफ सुथरा सलवार सूट निकाला। उसे पहनकर वह किसी साधारण गांव की लड़की जैसी दिख रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि यह लड़की पूरे जिले की डीएम है। मां ने भी एक साधारण सफेद साड़ी पहनी। दोनों इस तरह तैयार हुईं जैसे कोई गरीब गांव की औरतें हों, और फिर हाथ पकड़कर उसी जेवरात की दुकान की तरफ निकल पड़ी जहां मां की बेइज्जती हुई थी। दुकान के बाहर पहुंचते ही मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन सीता का चेहरा ठंडे पानी जैसा शांत था। जैसे ही मां बेटी दुकान में दाखिल हुई, वहां मौजूद अमला और ग्राहक ठिठक कर उन्हें देखने लगे। सरगोशियां शुरू हो गईं। अरे, ये वही बुढ़िया है, आज अपनी बेटी को लेकर आ गई है। लगता है फिर से तमाशा करेगी। कुछ हंसे, कुछ ने हकारत से देखा। इनकी औकात नहीं यहां खड़े होने की। खरीदेंगी क्या जेवरात? लेकिन सीता ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी मां का हाथ मजबूती से थामे रखा और सीधा उस सेक्शन की तरफ बढ़ी जहां हीरे के हार सजे हुए थे। दुकान का माहौल अचानक भारी हो गया। सब सोच रहे थे कि आज फिर क्या तमाशा होगा, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़की को वे गरीब गांव की साधारण लड़की समझ रहे हैं, वह हकीकत में कौन है और आज यहां क्या होने वाला है। जैसे ही दोनों मां बेटी हीरे के सेक्शन के पास पहुंची, सीता शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, हमें एक हीरे का हार चाहिए, कृपया दिखाइए। आवाज नरम थी लेकिन पक्की। अमले की एक लड़की ने उसे सिर से पांव तक घूरा और झुंझलाकर बोली, अरे, आप लोग फिर आ गए। कल तो ये बुढ़िया अकेली आई थी और तमाशा कर गई, आज बेटी को भी ले आई। शायद तुम इसकी बेटी हो। सुनो, तुम दोनों में इतनी औकात नहीं कि यहां से जेवर खरीद सको। बेहतर होगा यहां से निकल जाओ, और हां, बकवास मत करना। सीता ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में जवाब दिया, देखिए मैडम, हमारी औकात का अंदाजा हमारे कपड़ों से मत लगाइए। शायद आप नहीं जानती कि आप किससे बात कर रही हैं। जो मांग रहे हैं बस वही कीजिए, हमें हार दिखाइए। अमला और चिढ़ गया, हमें अच्छे से पता है कि कौन क्या खरीद सकता है। आप जैसे गमवार लोग तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, छूते हैं और फिर भाग जाते हैं। खरीदने की औकात नहीं होती। यहाँ तमाशा करने मत आओ, वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ये सुनते ही सीता की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। बस अब बहुत हो गया, उसने मन ही मन कहा। सीता ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, देखिए मैडम, औकात की बात मत कीजिए। हमारी औकात इतनी है कि हम चाहें तो आपकी पूरी जेवरात की दुकान खरीद लें। इसलिए बकवास बंद कीजिए और हमें जेवरात दिखाइए। इतने में दुकान के अंदर से वही मालिक बाहर आया। कौन इतनी देर से बकवास कर रहा है? उसकी नजर जैसे ही मां बेटी पर पड़ी, वह तिलमिला उठा। अरे, ये वही बुढ़िया है ना जिसे कल धक्के मारकर निकाला था और आज फिर आ गई। और ये कौन है इसके साथ? शायद इसकी बेटी है। लगता है मां बेटी दोनों ही गमवार हैं। तुम लोगों की औकात नहीं यहां खड़े होने की। चलो निकलो यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बस ये सुनते ही सीता का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने सीधी नजरें मालिक की आंखों में डालते हुए कहा, देखिए, बोलने से पहले सोचिए, मैं इस जिले की डीएम सीता शर्मा हूं। अगर दोबारा मेरी मां के लिए या मेरे लिए ऐसे अल्फाज बोले तो पछताना पड़ेगा, समझे आप?
ये सुनते ही दुकान का मालिक और अमला जोर जोर से हंसने लगे। मालिक ने तंज किया, अरे तुम्हारी औकात है इतनी कि पुलिस की नौकरी भी मिल जाए? गार्ड बनना तो छोड़ो, तुम तो यहाँ सफाई करने के भी काबिल नहीं लगती, और चलें डीएम बनने? आईने में अपना चेहरा देखा है कभी? सीता ने अब बिना एक पल गंवाए अपना पर्स खोला और उसमें से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला। उसने गुस्से में वह पहचान पत्र मालिक के हाथ में दे मारा। जैसे ही मालिक ने उस पर जिला मजिस्ट्रेट सीता शर्मा लिखा देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। फौरन दोनों हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमारी डीएम मैडम हैं। हम तो समझे आप कोई गांव की साधारण लड़की हैं जो फालतू वक्त खराब करने आई हैं। आप जो चाहें हम फौरन दिखाते हैं, प्लीज नाराज मत हो। लेकिन सीता का गुस्सा अब ठंडा नहीं हो रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, ज्वेलरी? मुझे अभी कोई ज़ेवरात नहीं चाहिए। पहले ये बताइए, किस हक से आपने मेरी माँ को थप्पड़ मारा? किस हक से आपने उन्हें धक्के मारकर बाहर फेंका? आपने उन्हें सबके सामने जलील किया और अब झूठ बोलकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक झूठ गढ़ने लगा। ना मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी माँ गलतफहमी में होंगी। हमने उन्हें सिर्फ वापस भेजा था, मारा पीटा नहीं। वो झूठ कह रही होंगी। प्लीज इन बातों को भूल जाइए। सीता की आंखों में हकारत उतर आई। झूठ बोलना बंद कीजिए। मुझे सब पता है कि आपने क्या किया। मेरे पास सबूत भी हैं। मुझे कपड़ों से परखने की गलती आपने की है, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इंसान की औकात कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दुकान में सन्नाटा छा गया। अमला और ग्राहक सब बुत बने खड़े थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होगा। सीता ने अपनी आंखें मालिक पर गाड़ते हुए कहा, अच्छा, तो आप लोग कह रहे थे कि मेरी माँ झूठ बोल रही थी? चलिए फिर सबूत भी देख लेते हैं। आपकी जबरात की दुकान में तो सीसीटीवी कैमरे लगे ही हैं। आइए फुटेज चेक कीजिए। अगर मेरी माँ के साथ बदतमीजी नहीं हुई तो मैं यहीं से चली जाऊंगी। ये सुनकर मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर मजबूरी में मैनेजर को इशारा किया। थोड़ी देर में स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला दी गई। जैसे ही सीता की नजरें स्क्रीन पर पड़ी, उसका दिल कांप उठा। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे उसी मालिक ने उसकी मां को थप्पड़ मारा, धक्के देकर बाहर निकाला और भरी दुकान में जलील किया। सीता की आंखों में आंसू भर आए। एक पल के लिए उसका गला रुंध गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसकी आवाज गूंज उठी, आप लोगों ने मेरी मां के साथ ऐसा सलूक किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके कपड़े साधारण थे? आपको क्या लगता है इंसान की औकात उसके कपड़ों से तय होती है? अगर कोई यहाँ जेवरात देखने आता है तो उसे दिखाना आपका काम है। वो खरीदे या ना खरीदे, ये उसकी मर्जी है। आप कौन होते हैं किसी के चेहरे और कपड़ों को देखकर उसकी हैसियत तय करने वाले? दुकान में सन्नाटा छा गया। सारा अमला और ग्राहक सर झुकाए खड़े थे। सीता ने आगे कहा, आप लोगों ने जो किया वो माफी के काबिल भी नहीं है। मेरी माँ के साथ बदतमीजी, उन्हें थप्पड़ मारना, धक्के देकर बाहर निकालना, ये सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि कानूनी जुर्म है। मैं आप सब पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। औरत के साथ बदसलूकी के इल्जाम में आप लोगों को जेल भेजा जाएगा, और ये मैं खुद करवाऊंगी। मालिक घुटनों के बल गिरते हुए हाथ जोड़ने लगा। मैडम प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ये आपकी माँ है। अगर पता होता तो। सीता ने बीच में टोका, अगर वो मेरी माँ ना होती तो क्या तब उनकी बेइज्जती करना ठीक था? इंसान को इज्जत उसके रिश्ते या ओहदे से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने की वजह से मिलनी चाहिए। समझे आप? मालिक रोते हुए बोला, मैडम हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम हर ग्राहक के साथ इज्जत से पेश आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सीता ने कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद की। वो जानती थी कि हर फैसला सोच समझकर करना होता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अभी मुकदमा दर्ज नहीं करवाऊंगी, लेकिन सुन लो, अगर दोबारा इस दुकान में किसी ग्राहक के साथ ऐसा हुआ तो मैं खुद यहां आकर आप सबको जेल भेजूंगी, और तब माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? मालिक और सारे अमले ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैडम, हमें सबक मिल गया है। हम कसम खाते हैं आगे से कभी ऐसा नहीं होगा।